जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डिस्कशन करते हैं पॉइंट्स टेबल पर। यकीनन पीएसएल जो है वो इख्तितामी मरहलों में पहुंच चुका है और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी बना हुआ है। 4 टीमें जो है वो आगे आई है। हैदराबाद किंग्समैन ने ज़बरदस्त मुकाबला जीत कर इसकी बदौलत प्ले-ऑफ्स में अपनी जगह बनाई हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान और किंग पेशावर ज़ल्मी तो ऑलरेडी से वो दे क्वालिफाइड। सो पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करते हैं कि कौन कहाँ पर है और क्या सीनरियो है और आगे जो है प्लेयर्स का क्या सिचुएशन है, किस की माबैन मैचेस के लिए जाएंगे और ये परफॉर्मेंस ओवरऑल किस तरह टीम्स की और उनकी पॉइंट्स वगैरह क्या है। तो देखते हैं डॉक्टर आमिर हैदर साहब से कि वो क्या इस पर उनकी नज़र है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। असद पेशावर ज़ल्मी टॉप पे है, हम सबको पता है। वो उन्होंने 10 मैचेस खेले, 8 मैचेस जीते, 1 मैच हारा जी। सो वो लाहौर कलंदर से 1 मैच हारे और वो 17 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे है, टॉप पे है। दूसरे नंबर पे कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आ चुकी है और उन्होंने 10 मैचेस खेले, 6 मैचेस जीते, 13 पॉइंट के साथ। असद यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए पेशावर ज़ल्मी ने कितनी ज़बरदस्त, सिर्फ एक मैच जो है कोई करीब ही नहीं है उनका। मतलब 10 मैचेस में से उन्होंने 8 मैचेस जीते, 1 मैच जो है वो बारिश का नजर हुआ था। 17 पॉइंट्स, दूसरे नंबर पे जो टीम है उसके 13 पॉइंट्स। जबरदस्त परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी की, बाबर आजम की और पेशावर ज़ल्मी के फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद। तीसरे नंबर पे मुल्तान सुल्तान है जो कल तक दूसरे नंबर पे थी। 10 मैचेस में 6 मैचेस जीत चुके हैं और 4 हारे हैं, उनकी भी 12 पॉइंट्स है। और चौथे नंबर पे इंटरेस्टिंगली और कल जो मैजिकल परफॉर्मेंस थी हैदराबाद किंग्समैन की, जो जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया था कल, और वो आए चौथे नंबर पे। 10 मैचेस में से 5 जीते, 5 हारे, 10 पॉइंट के साथ वो चौथे नंबर पे हैं। सो ये है टॉप 4 पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद के। डॉक्टर साहब, टॉप 4 तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और देख भी रहे हैं। अब इसके आगे जो टीम्स जो टॉप डाउन जो हैं वो किस तरह सीक्वेंस है इनका, वो बताइए व्यूअर्स को अपना। असद 5वें नंबर पे लाहौर कलंदर है और रन रेट की वजह से 5वें नंबर पर आ चुके हैं। यकीनन 10 पॉइंट्स है उनके और कराची किंग्स के भी 10 पॉइंट है, वो छठे नंबर पे है। रन रेट का मसला है। सो हैदराबाद किंग्समैन ने कल बड़े मार्जिन से मैच जीता, वरना लाहौर कलंदर चौथे नंबर पे होता आज। 7वें नंबर पे है क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 पॉइंट के साथ, 10 में से सिर्फ 3 मैच जीत सके और पेंडीज ने 10 में सिर्फ 1 मैच जीता, वो है 8वें नंबर पे। सो ये है पूरा सिनारियो। जो पेंडिस से पूरी पीएसएल में बैड परफॉर्मेंस रही पेंडिस की, इसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी पूरी पीएसएल में। अलबत्ता कराची किंग और लाहौर कलंदर ने इंटरेस्टिंग मैचेस खेले हैं, लेकिन वो रन रेट का मसला। और ऐसा भी नहीं था कि ये कोई कमज़ोर टीम ही थी, सारे बहुत बड़े नाम थे राइट, कराची में भी, लाहौर में भी और क्वेटा भी, इवन भी। लेकिन ये है कि आपको वो मौका ही नहीं मिल पाता और आप यूटिलाइज नहीं करते। अगर कोई मौका मिल जाता है तो या तो फील्डिंग, बैटिंग या वो रिदम आपका टूट जाता है। तो आप जिस तरह टीम्स के साथ तो एक बड़े नाम थे लाहौर में भी और कराची में भी। बिल्कुल। एनीवेज पेंडी की बात करें तो पेंडी मेरे ख्याल में कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं रही पेंडीज की। तो वो मुसलसल जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको मौका दे रही थी और दूसरी बात ये कि प्लेयर्स को शफल कर रही थी। ये सबसे बड़ी गलती थी। उनको कमरान गुलाम एक जगह पे बैटिंग कर रहे तो आपने उसको शफल किया, दूसरा बैट्समैन एक जगह पोजीशन पे बैटिंग कर रहे उसको शफल कर रहे थे मुसलसल। ये मसला हो सकता है जो है वो उसका मसला था कि वो प्लेयर्स को शफल कर रही थी। दूसरा इनको टूर्नामेंट की शुरू में जो नसीम शाह है वो इंजर्ड हुए, टूर्नामेंट से बाहर हुए, उनका मेन बॉलर था। इसके अलावा जो उन्होंने एक स्टार प्लेयर उन्होंने साइन किया था तो असद डेल मैचल भी नहीं चली, उनके लिए बदकिस्मती है। वो अच्छा प्लेयर था, उन्होंने पिक किया था। उस्मान ख्वाजा भी पूरे टूर्नामेंट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। सो पेंडीज के मसले मसाइल चल रहे थे, बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, बैटिंग में बड़े नाम थे लेकिन वो परफॉर्म ना कर सके। इसी तरह जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मेरे ख्याल में उनसे टीम सिलेक्शन में गलती हुई है। वो सिर्फ अपने 2 मेन बॉलर जो थे उस्मान और अबरार पे रिलाई कर रहे थे। ऐसा नहीं है, कोई लोकल टैलेंट में उनको फास्ट बॉलर उनके साथ नहीं था अच्छा नाम। सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो टीम सिलेक्शन में उनसे गलती हुई और उसने एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाया है जो वो T20 मटेरियल है ही नहीं। जी देखिए डॉक्टर साहब, पीएसएल अब छोटा इवेंट नहीं है, ये दुनिया का जो आई थिंक आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा लीग है और आपका जो टीम है वो भी एक बड़ा टीम बन गया ऑटोमेटिकली। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए कि मेरे बॉलर्स किस तरह है, बैट्समैन किस तरह है और बैकअप क्या है मेरे साथ। अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाए, चला जाए, कोई इशू आ जाए तो मेरे पास बैकअप के लिए क्या है। तो ये चीज़ अगर कोई टेक कर रही है तो ये एक लम्बी फिक्रिया है। बहरहाल खैर असद, अभी सिचुएशन ये है कि पेशावर ज़ल्मी फेस करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा साहब। हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान, इनका मुकाबला तो होता रहेगा, लेकिन जो मैच है वो ज़बरदस्त मैच क्यों है, इसलिए कि दोनों जो है बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर्स है और दोनों जो है वो मैचेस जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि इस तरह हैदराबाद किंग्समैन वाला सिचुएशन नहीं है कि एकदम से आगे आए, दोनों बस सबके फैंस की जो है आगे दोनों की तरफ है। तो देखते हैं कि किस क्वालीफायर 1 में पेशावर ज़ल्मी फेस करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जो उस मैच में फाते होगा वो सीधा जाएगा फाइनल में और दूसरा वेट करेगा एलिमिनेटर 1 से जो टीम आएगा उनको फेस करेगी। सो एलिमिनेटर 1 के लिए जाएगा मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान और जो हारेगा वो टूर्नामेंट से आउट होगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि एक्सपर्ट एनालिसिस आपने सुन लिया कि किस तरह सिचुएशन क्या है प्लेऑफ्स का और ओवरऑल अपने पॉइंट्स टेबल को भी
देगा कि किस तरह सिचुएशंस रही और प्लेयर्स की क्या नाकामियाँ रही, टीम्स की क्या रही और कौन कहाँ पर हैं। इसी तरह की एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा और हमें सपोर्ट करते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।